तो जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज जो वैकेंसी निकल के आया है, आईआईटी दिल्ली से निकल के आया है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से निकल के आया है, सेंट्रल लाइब्रेरी वहाँ पर है, उससे निकल के आया है, ठीक है। जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ चेक कर सकते हैं, और इसका जो निकल के आया है एडवर्टाइजमेंट 9 अक्टूबर 2024 को निकल के आया है, ठीक है। इसमें कह रहा है ओपनिंग ऑफ लाइब्रेरी इंटर्नशिप। अगर आप लाइब्रेरी में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, दिल्ली में अगर हैं तो, या फिर दिल्ली से कहीं बाहर भी हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे दिल्ली वाले, जैसे यूपी के लोग, पटना के लोग, बिहार के लोग, किसी भी स्टेट के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको यहाँ लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। इस लिंक को आपको कॉपी करके आपको अपने क्रोम में या फिर गूगल में आप इसको पेस्ट करके वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा पोस्टिंग डेट जो है 9 अक्टूबर को रखा गया है, ठीक है। 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है इसको भरने के लिए फॉर्म, और यह 25 अक्टूबर तक ये चलने वाला है, ठीक है। आप 25 अक्टूबर तक लास्ट फॉर्म को भर सकते हैं। फिर कहा लास्ट डेट ऑफ सबमिट हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्टेड। सारे को जितना भी आप डॉक्यूमेंट लगाइएगा, सारे को सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। यहाँ पे जो, और उसको अटेस्टेड करने के बाद 1 नवंबर 2024 तक फॉर्म को वहाँ भेज देना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो स्टाइपेंड मिलने वाला है आपको, पर मंथ आपको 28,000 रुपये मिलने वाला है, ठीक है। मतलब आपको 28,000 रुपये यहाँ पे पर मंथ आपको सैलरी रुपये यहाँ मिलने वाला है। यहाँ पे टोटल 10 पोस्ट भी आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो अपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन से, 2023 और 2024 सेशन वाले। इससे पहले वाले सेशन आप अप्लाई नहीं करिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है एज जो होना चाहिए 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेबसाइट इसके यहाँ लिंक दिया हुआ है, गूगल का ये फॉर्म दिया हुआ है, इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए और क्रोम पे जाकर इसको पेस्ट करिएगा, वहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या आईआईटी दिल्ली लाइब्रेरी, इसमें कुछ ये अपना बारे में कुछ लिखा है, इसको अपने से पढ़ लीजिएगा ठीक ढंग से, ठीक है। फिर देखिए आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन कह रहा है, तो कहा जा रहा है इसमें मास्टर्स लाइब्रेरी होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट डिवीजन साथ होना चाहिए कंप्लीट। फिर उसके बाद कह रहा है क्या एमलिस इक्विवेलेंट, एक फाइनल मार्कशीट आपके पास जो एग्ज़ाम हुआ होगा उसका फाइनल मार्कशीट होना चाहिए। ये आपको जब ज्वाइनिंग होगा उस टाइम, ज्वाइनिंग से पहले आपका इंटरव्यू होगा, उस टाइम आपको इंटरव्यू के टाइम में ही आपको वहाँ पर खोजेगा, सारा कुछ आपका डॉक्यूमेंट खोजेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। फिर कह रहा है कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड, यहाँ पर 28,000 पर मंथ आपको मिलेगा, सैलरी मैं बता चुका हूँ। और देखिए ड्यूरेशन क्या कह रहा है कि द इंटर्नशिप विल बी ऑफर्ड प्योरली टेम्प्रोरी बेसिस, मैक्सिमम ऑफ पीरियड 1 ईयर, मतलब आपको 1 साल के लिए यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। फिर कहा सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस 6 मंथ द सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप विल बी प्रोवाइडेड टू दोज विल कंप्लीटेड एटलीस्ट 6 मंथ लाइब्रेरी इंटर्नशिप। अगर आप 6 मंथ तक काम वहाँ कर लेते हैं तो आपको 6 मंथ का भी वहाँ पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप वहाँ पर पूरे 1 साल तक करें, ताकि आपको 1 साल का वहाँ पे इंटर्नशिप मिल जाएगा और सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है क्या, और 6, और यहाँ पे आपको वर्क, यहाँ पे आपको जो वर्क करना होगा, वीक में आपको 6 दिन यहाँ काम करना होगा, ठीक है। रेगुलर यहाँ पे काम होगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे का देयर विल बी रिटन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। उसका जो सिलेबस रहने वाला यूजीसी नेट का सिलेबस रहने वाला है। कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेसिस ऑन द मेरिट। जैसे ही आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो फिर आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट के बाद आपको फाइनल मेरिट जब होगा उसमें आपको रिटन टेस्ट के आधार पर ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर आपका इंटरव्यू, रिटन टेस्ट आपका अच्छा जाएगा तो आपको इंटरव्यू में फेस करने के लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो फिर आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एज लिमिट बता चुका हूँ। एज लिमिट की जो बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 27 साल रखा गया है। ठीक है। नो टीएडी अटेंडिंग रिटन टेस्ट, अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको नो ट्रेवलिंग अलाउंस, ये सब चीज़ आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और क्या नीचे कह रहा है, देखिए नेचर ऑफ इंटर्नशिप कह रहा है कि इंटर्न्स विल बी प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी टू वर्क डिफरेंट सेक्शन, आपको अलग अलग सेक्शन में काम करने के लिए मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन इंटर्नशिप रिक्वायर्ड टू डू शिफ्ट ड्यूटी हॉलीडेज, आपको वहाँ पे छुट्टी भी मिलेगी, जो भी आपको हॉलीडेज होगी गवर्नमेंट के थ्रू आपके वहाँ पे आपको छुट्टी मिलेगा, ठीक है। फिर आगे कह रहा है क्या इंटरेस्ट कैंडिडेट हु फिल द, आपको ऑनलाइन गूगल से ये फॉर्म निकाल लेना है, इस लिंक के थ्रू, इस लिंक के थ्रू आपको ऑनलाइन फॉर्म निकाल के आपको भर देना है, और फिर आपको पोस्ट करना है। पोस्ट कहाँ करना है, देखिए लिखा हुआ द लाइब्रेरियन, सेंट्रल लाइब्रेरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, हौज खास, न्यू दिल्ली 110016, ठीक है। मैं आपको इसको फिर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिएगा इसको, द इंडियन सेंट्रल लाइब्रेरी, द लाइब्रेरियन सेंट्रल लाइब्रेरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, हौज खास, न्यू दिल्ली 110016, ये आपका है बिफोर 1 नवंबर, मतलब आपको 1 नवंबर से पहले पहले क्या करना है, आपको इसको पोस्ट करके
वहाँ पे पहुँचा देना है आपको, ठीक है। आप जब भी भेजें लेकिन वहाँ 1 नवंबर से पहले पहुँच जाना चाहिए। फिर कह रहा है द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए वहाँ बुलाया जाएगा। तो रिटन टेस्ट आपका जो होगा यूजीसी के आपको जो सिलेबस रहेगा उसी के आधार पर होगा। अगर कोई आपको दिक्कत होगा फॉर्म भरने में तो आपको यहाँ पे यह दिया हुआ है, चैनल दिया हुआ है, यहाँ से आप यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, लिंक भी दिया हुआ है, आप यहाँ से उसको मेल करके या फिर व्हाट्सएप फ़ोन करके आप उससे पूछ सकते हैं। लास्ट डेट जो इसका रखा गया है 25 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट रखा गया है, तो 25 अक्टूबर से पहले इसको फॉर्म ऑनलाइन भर लीजिए। फिर उसके बाद उसको प्रिंट करके उसको पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर करते हैं और नीचे क्या दिया हुआ है देखिए, सीट ऑफ एमलिस्ट टाइम इंटरव्यू प्रूफ ऑफ हैविंग पास। कहा जा रहा है जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट जितने भी है जो आप एमलिस्ट पास कर चुके हैं वो आपको इंटरव्यू के समय आपको या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वहाँ पे मांगा जाएगा, तो आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा। लिंक ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म, देखिए आपको लिंक दिया हुआ है नीचे में, ठीक है। आपको यहाँ से लिंक कॉपी करके आपको इसी पर लिंक क्लिक करिएगा, आपका लिंक खुल जाएगा और वहाँ पर आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर देखिए इसका एड्रेस दिया हुआ है, अप्लाई करने के बाद जो एड्रेस आपको भेजना है ये आपका एड्रेस है, लाइब्रेरियन एंड हेड सेंट्रल लाइब्रेरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, हौज खास न्यू दिल्ली 110016, ये आपका है। यहाँ पे आपको भेज देना है, पोस्ट कर देना है, ठीक है। पहले क्या करना है, पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको पोस्ट करना है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी बात बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।